श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन, हर पल, हर क्षण बहुत खास, बहुत विशेष है। यकीन मानिए कि दिन का एक एक सेकंड भी जो है ना, वो बहुत ही मूल्यवान है। समय जो एक बार गया वो पलट कर नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारे उपाय, बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। और इसी कड़ी में मैं एक और वीडियो, एक और जानकारी आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि है सोमवार की अष्टमी विशेष। यानी कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि सोमवार को आप कर सकते हैं। यानी कि 31 अप्रैल 2025 को पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी तिथि पर पड़ने वाला सोमवार बहुत विशेष हो जाता है। अष्टमी तिथि बहुत खास होती है, और अगर यह अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आ जाती है तो वह सोमवार की अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष हो जाती है। इस दिन कहा यह जाता है कि शिव और पार्वती का मिलन होता है। जी हाँ, शिव पार्वती के मिलन का दिन भी इसे माना गया है सोमवार की अष्टमी को। और इसी दिन सिर्फ शिव और पार्वती का मिलन नहीं, जो कि कहा जाता है कि शिव के जितने रूप हुए थे, है ना, जितनी योगिनियाँ थीं शिव की, 64 योगिनियाँ, वो सभी जो है आज के दिन महादेव से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगिनियों का स्वरूप जो है स्वयं शिवलिंग के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो आज का दिन बहुत खास, बहुत विशेष हो जाता है। इस सोमवार की अष्टमी के दिन मैं कुछ ऐसे उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आपने किए तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट बड़ी जल्दी दूर हो जाएंगे। और महादेव है, हर हर महादेव जो कहा जाता है, आपके सारे दुखों कष्टों को वो हार लेंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो 7 अंजलि जल वाला उपाय है। अब अंजलि क्या होता है आपको पता है? हाथ में जैसे बोलते हैं ना, एक चुल्लू जल, तो उसको अंजलि बोला जाता है। ऐसे 7 अंजलि वाले जल का इस उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे क्या होगा? इससे जो कहते हैं ना कि आपका जो कष्ट का समय है, जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो दुख का समय है, वो जल्दी से निकल जाएगा। और जल्दी से जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, कुछ अच्छा समय आएगा, कुछ अच्छी परिस्थितियाँ घर में, जीवन में आपके निर्मित होंगी, और जीवन जो है वो खुशियों के साथ व्यतीत होगा। क्या करना है दोस्तों? 7 अंजलि जल लेना है। अगर आप अंजलि से नहीं कर सकते हैं, किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, तो लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं दोनों उपाय इसमें बताने वाली हूँ, यानी कि दोनों तरीके। पहला तो यह है कि आपने घर से एक साफ शुद्ध जो पात्र है उसमें जल लेकर के महादेव के समक्ष पहुँच जाना है। और साथ ही साथ आपको लेना है 7 पत्तियाँ। अब 7 पत्तियाँ कौन सी लेनी है? किसी भी वृक्ष की, आपके घर में जो भी पौधा लगा हुआ हो, है ना, आम हो, पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, कोई भी पौधा हो। तुलसी पत्र को छोड़ करके, तुलसी पत्र मत लीजिएगा। इसके अलावा अलग अलग वृक्षों की 7 अलग अलग वृक्षों की 7 पत्तियां ले लीजिएगा। यानी कि टोटल एक वृक्ष की एक पत्ती, जैसे पीपल की एक पत्ती ले लेनी है, बड़ की एक पत्ती ले लेनी है, ऐसे करते हुए 7 अलग अलग वृक्षों की एक एक पत्तियां आपको ले लेनी है। और साफ शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है महादेव के समक्ष। यानी कि जहाँ कहीं भी घर के आसपास शिवालय हो वहाँ लेकर के पहुंच जाइए। सबसे पहले करना क्या है आपको? अगर आप अंजलि से करना चाहते हैं, है ना, तो आपके उल्टे हाथ में लोटा रख कर लेकर के आपको सीधे हाथ में जल लेना है, सीधे हाथ की अंजलि में जल लेना है। और महादेव के ऊपर आपको एक अंजलि जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। वैसे ही दूसरी बार अंजलि में जल लेना और समर्पित कर देना है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और 7वीं बार, 7 बार आपने अंजलि से जल समर्पित कर देना है। और अगर आप अंजलि से जल समर्पित नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो दूसरा तरीका यह है कि एक तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिएगा, और उसी जल को आपको रुक रुक करके, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके 7 बार महादेव के ऊपर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल एक बार आपने महादेव के ऊपर गिरा दिया, फिर रुक जाइए, फिर दूसरी बार आपने जल समर्पित किया। ऐसे एक ही लोटे का जल 7 बार आपने महादेव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ऐसे पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करते हुए 7 बार में आपको पूरे लोटे का जल समर्पित कर देना है। यानी कि 7 अंजलि में आपको पूरा जल समर्पित कर देना है भगवान को। उसके बाद क्या करना है? जो आपके पास में 7 वृक्ष की पत्तियां हैं, 7 अलग अलग वृक्ष की 7 पत्तियां हैं, वो आपको एक एक बेलपत्र जो है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइए दोस्तों। जब आपका यह उपाय हो जाता है, हाथ जोड़ करके आपको महादेव से अपना कष्ट जो है, आपके जीवन की परेशानियां हैं, वह सब कह देनी है।
और आपको अपनी इच्छा भी आप महादेव से कह सकते हैं कि हे महादेव, ये मेरे जीवन का कष्ट है, ये मेरे घर की जीवन की परेशानियाँ हैं, इनको आप हर लीजिए और मेरे परिवार के जीवन में खुशियाँ खुशियाँ हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसी कामना आप अपने शब्दों में जैसा भी कहना चाहें, जैसी भी अपनी बात महादेव तक पहुंचाना चाहें, इस उपाय को कीजिएगा ज़रूर। और यकीन मानिए कि अगर सोमवार की अष्टमी यानी कि 21 अप्रैल को पड़ने वाली वैशाख माह में सोमवार की अष्टमी का बहुत महत्व है दोस्तों। इस वैशाख माह में 21 अप्रैल को पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट बड़ी जल्दी व्यतीत हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कष्ट कैसा था। समय धीरे से आपका निकल जाएगा और महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर पूर्ण रूप से बरसती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अब जो है ये इतना सरल उपाय है कि कोई भी कर सकता है। इस दिन दीपदान का भी बहुत विशेष महत्व होता है, तो दीपदान जरूर कीजिएगा। दीपदान आपको कहाँ करना है? बेल वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। एक जो है वो घी की बत्ती का दीपक बनाइएगा, बेल वृक्ष के नीचे आपको ले जा कर के दीपदान करना है। इसका तरीका भी आप सबको पता है कि जब आप बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं तो सर्वप्रथम आपको बेल वृक्ष को जल समर्पित करना है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए बेल वृक्ष के नीचे आप जल समर्पित कीजिएगा। और उसके बाद नीचे आसन, या तो फूलों का या तो चावल का आसन देकर के, और अगर कुछ ना हो तो बेल वृक्ष की मिट्टी का ही आसन देकर के आपको दीपक वहाँ पर रखना है, प्रज्वलित करना है। महादेव का, माता पार्वती का ध्यान करना है। और आज के दिन दीपदान अगर आप करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती, माता शिव पार्वती के साथ महादेव शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपका भी जो है वो परिवार ऐसा एक जोड़े के रूप में बना रहे, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। कहा ही गया है कि यह शिव पार्वती मिलन का दिन है, तो अगर शिव पार्वती मिलन का दिन है तो आपके घर में भी एकता बनी रहेगी, आपके घर में भी प्रेम बना रहेगा और आपके परिवार में मिलन होता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ कुछ छोटे से उपाय, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है। पूज्य गुरु जी के वीडियो के माध्यम से उनके विचारों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। महादेव का कोई एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा वीडियो में। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी, फिर से कुछ नए सोमवार की अष्टमी तिथि के उपाय लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।